वेलकम स्टूडेंट्स टू माय क्लास रॉयल एकेडमी। एंड आज हम लोग देखेंगे हमारे केमिस्ट्री बुक का एक नया चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स ये एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसको रासायनिक बल गतिकी बोलते हैं हिंदी में। इसका स्टडी हम लोग आज करेंगे रासायनिक बल गतिकी के रूप में। क्लियर स्टूडेंट्स? आज हम लोगों को एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। जैसे ही हम लोग पहले बहुत दिनों से देख रहे हैं, हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, सॉल्यूशन का पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखा, उसके न्यूमेरिकल्स देखे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम लोग को स्टडी करना है स्टूडेंट्स, रासायनिक बल गतिकी। अब चूंकि बल गतिकी क्या होता है, व्हाट इज काइनेटिक्स, तो द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एनी रिएक्शन और रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज कॉल्ड काइनेटिक्स। काइनेटिक्स वर्ड का जो मतलब होता है वो होता है द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एनी रिएक्शन और रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स स्टूडेंट्स। मीन्स रसायन की वह शाखा, इसका डेफिनेशन अगर रासायनिक बल गतिकी का लिखना है तो क्या लिखेंगे, रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी अभिक्रिया की दर या फिर किसी अभिक्रिया के क्रियाविधि के बारे में वर्णन करते हैं या अध्ययन करते हैं, तो उसे रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। मतलब कोई सा भी रिएक्शन की स्पीड कितनी है, कोई सा रिएक्शन फास्ट है, स्लो है, मॉडरेट है, ठीक तेज़ी से चल रहा है, धीमी गति से चल रहा है, इसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं, या तो वो रिएक्शन कैसा हो रहा है, स्लोली हो रहा है, एकदम ज़्यादा फास्ट हो रहा है, इसके बारे में स्टडी करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब केमिकल काइनेटिक्स का हमने डेफिनेशन देख लिया, क्या, द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एनी रिएक्शन एंड रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल काइनेटिक्स। किसी भी अभिक्रिया की दर या उसकी क्रियाविधि का अध्ययन करना रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। अब इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, अभिक्रिया की दर। तो अभिक्रिया की दर होती क्या है, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन, तो जनरली कोई सा भी रिएक्शन लेते हैं, कोई सा भी एक अभिक्रिया लेते हैं, तो रिएक्शन में, अभिक्रिया में हम लोग जानते हैं कि ए कोई सा भी रिएक्टेंट है जो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, बी में। मतलब ए आपका क्या है, एक रिएक्टेंट है। क्लास 11 में हम लोग देख के आ चुके हैं, जो भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं वो क्या कहलाता है, रिएक्टेंट, अभिकारक, और जो राइट हैंड साइड में लिखते हैं वो क्या कहलाता है, प्रोडक्ट, उत्पाद। क्या कहलाता है, प्रोडक्ट, उत्पाद कहलाता है स्टूडेंट्स। ये हम लोग जानते हैं कि कोई सा भी रिएक्शन लेते हैं, ए किस में कन्वर्ट हो जाता है, बी में। कोई सा भी रिएक्टेंट बी में कन्वर्ट होता है, तो इसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, रिएक्शन, अभिक्रिया बोलते हैं। अब अभिक्रिया के अंदर हम लोग समझें कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। माना स्टार्टिंग में ये 10 मोल था, ये हमारा स्टार्टिंग में कितना मोल था, 10 मोल था। अब धीरे धीरे वो किस में परिवर्तित होना स्टार्ट हो रहा है, बी में। किस में परिवर्तित होना स्टार्ट हो रहा है, बी में। तो स्टार्टिंग स्टेट में ये कितना मोल था, 0 मोल। क्लियर है स्टूडेंट्स? मतलब शुरू में 10 मोल था, धीरे ये कितना था, 0 मोल। अब जैसे जैसे ये कन्वर्ट होना शुरू होगा तो ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से आगे बढ़ेगा, और ये क्या होता जाएगा, 9 8 7 6 5। मतलब कोई सा भी रिएक्टेंट धीरे धीरे जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा, अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, प्रोडक्ट में। इसका मतलब रिएक्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। मतलब अभिकारक का मान घटता जाएगा और उत्पाद का मान बढ़ता जाएगा। रिएक्टेंट डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। इसी डिक्रीज इंक्रीज के रेट को ही, हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। किसी अभिक्रिया में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। किसी निश्चित समय में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं स्टूडेंट्स। मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट in unit time interval is called rate of reaction. Means at particular time what the reactant changes, what the product changes is called rate of reaction. किसी particular time पे reactant और product के concentration में जितना change होगा
10 9 8 होगा, 1 2 3 होगा, जो भी उसमें चेंजेस आएंगे वो आपका क्या कहलाएगा स्टूडेंट, रेट ऑफ रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट्स, एक बार रिपीट कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। अब उसी तरीके से हिंदी में भी किसी अभिक्रिया की दर उसमें उपस्थित अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता के परिवर्तन के बराबर होता है स्टूडेंट्स। ये आप लोग डेफिनेशन लिख लेंगे। डेफिनेशन के बाद रेट ऑफ रिएक्शन, अगर हम लोग इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला लिखाएगा वो लिखाता है स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन। हिंदी में अभिकारकों या उत्पादों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन बटा समय अंतराल। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। अब अभी मैंने एक एग्जांपल में क्लियर किया है आप लोगों को कि अगर कोई सा भी रिएक्टेंट है, पहले वो रिएक्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती जाती है स्टूडेंट्स, इंक्रीज होती जाती है। तो अब हम लोग नेक्स्ट जो इसी का टॉपिक देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर और कैपिटल आर। रेट ऑफ रिएक्शन को जनरली किससे डिनोट किया जाता है, या तो स्मॉल आर से डिनोट करते हैं या तो कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया। अब ये जो वर्ड एक चेंज आता है, चेंज मतलब होता है परिवर्तन, तो परिवर्तन के लिए हम लोग कौन सा साइन लगाते हैं स्टूडेंट्स, डेल। कौन सा साइन लगाएंगे, डेल। ये रिमेंबर रखेंगे स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में जब भी चेंज वर्ड आएगा उस चेंज का मतलब होता है डेल। तो ये हो गया डेल, अपॉन टाइम में चेंज होगा तो ये भी हो गया डेल। अब यहाँ पे या तो क्या आएगा रिएक्टेंट या तो क्या आएगा प्रोडक्ट, इसको आर ही लिख लेते हैं और इसको पी आर लिख लेते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डेल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन डेल टी। अब सबसे बड़ा एक और पॉइंट है स्टूडेंट्स, ये जो मैंने बिग ब्रैकेट का यूज किया है, इस बिग ब्रैकेट को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रण। क्या बोलते हैं, सांद्रता या कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स आपको। जैसे हमने देखा स्टूडेंट्स, रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग जनरली किससे डिनोट करते हैं, आर या फिर स्मॉल आर। उसी तरीके से स्मॉल आर और कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब एक रिएक्शन लेते हैं, H2 प्लस I2 मिलकर क्या बना लेते हैं स्टूडेंट्स, 2HI। क्या बना लेते हैं, 2HI। एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, H2 प्लस I2 मिलकर क्या बना लेता है, 2HI बना लेता है स्टूडेंट्स। अब इसका रिएक्शन का रेट कैसा होगा ये हमको चेक करना है। तो जनरली हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिनोट करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन को स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, अब नोट करने वाली बात है स्टूडेंट्स, जब भी रिएक्टेंट लेंगे तो मैं पहले से ही बताने जा रहा हूँ, रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो जाती है। उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। डिक्रीज होगी तो हमेशा रिएक्टेंट में कौन सा साइन लगेगा स्टूडेंट्स, माइनस साइन लगेगा। तो माइनस डेल, यहाँ क्या राइट करेंगे आप, H2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस डेल, यहाँ क्या राइट करेंगे स्टूडेंट्स, I2 अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या राइट करेंगे स्टूडेंट, डेल HI अपॉन डेल टी। क्लियर है स्टूडेंट्स। मतलब हमने क्या किया, जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के सामने कौन सा साइन आ जाएगा, माइनस साइन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि उसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। अब ये हो गया डेल H2 अपॉन डेल टी, डेल I2 अपॉन डेल टी। अब ये जो HI है, HI आपका प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के सामने प्लस साइन आएगा, वेरी गुड। लेकिन प्रोडक्ट के सामने अगर ये जो नंबर ऑफ मोल्स लिखा रहता है, ये हमेशा डिवाइड में चला जाता है स्टूडेंट्स। किस में चला जाता है, डिवाइड में। क्लियर स्टूडेंट्स। दो बेसिक याद रखेंगे कि अगर हमको किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना है तो रिएक्टेंट्स में माइनस साइन का यूज किया जाता है, प्रोडक्ट में प्लस साइन का यूज किया जाता है। नंबर ऑफ मोल्स जो भी रहेगा वो डिवाइड सेक्शन पे चला जाता है स्टूडेंट्स। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे अगर, तो दूसरे एग्जांपल्स में अपने को क्या नजर आएगा, जैसे अगर हम लोग ले लेते हैं 2N2O5, 2N2O5, तो इसको ले लेते हैं 2NO2 प्लस 3O2।
क्या ले लेते हैं 2NO2 प्लस 3O2 ले लेते हैं। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको जनरली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, R इज इक्वल टू -1/2, फिर क्या हो जाएगा डेल N2O5 अपॉन डेल टी। मैंने पहले बताया है सामने में जो मोल रहेगा डिवाइड में चला जाएगा, तो रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन, चेंज के लिए डेल इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा प्रोडक्ट है, +1/2 डेल NO2 अपॉन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स डेल टी इज इक्वल टू +1/3 डेल O2 अपॉन डेल टी। क्लियर है स्टूडेंट्स? मीन्स हमको रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, जो भी सामने रहेगा वो अपॉन में रहेगा, डेल साइन चेंज को बताएगा, और आपका जो ब्रैकेट है वो कॉन्सेंट्रेशन को बताएगा, अगर रिएक्टेंट है तो माइनस साइन, प्रोडक्ट है तो प्लस साइन। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने देख लिया रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है और कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हमने अभी देखा बेसिक। अब अगला जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है स्टूडेंट्स फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोगों को जो टॉपिक देखना है वो देखना है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पहला जो आएगा वो आएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, हिंदी में बोलते हैं अभिकारकों की सांद्रता, की सांद्रता, सांद्रता। पहला जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट आएगा स्टूडेंट्स अभिकारकों की सांद्रता। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर आप थोड़ा सा कोई सा भी सामान लेते हैं और उसको उबालने की कोशिश करते हैं, और बहुत ज़्यादा सामान लेते हैं उसको उबालने की कोशिश करते हैं, किसको उबालने में ज़्यादा समय लगता है स्टूडेंट्स? जो सामान ज़्यादा रहता है। उसी तरीके से जितना ज़्यादा रिएक्टेंट रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। जितना कम रिएक्टेंट रहेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होगा। क्यों? रिएक्शन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर कम रिएक्टेंट है तो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ने में, स्पीड को बढ़ने में समय लगेगा। क्लियर हो गया? लेकिन जब सामान ही कम है तो कहाँ समय लगेगा? क्लियर हो गया? मीन्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाता है। अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, और अभिकारकों की सांद्रता घटाने पर अभिक्रिया की दर में कमी आती है। स्टूडेंट्स क्लियर है आप लोगों को? सेकेंड अगर पॉइंट में आएंगे, सेकेंड पॉइंट आ जाता है हमारा प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की उपस्थिति, उत्प्रेरक की उपस्थिति, ये सेकंड इसका फैक्टर है। उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन रिएक्शन के रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। क्या? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता स्टूडेंट्स, लेकिन उसके रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोल देते हैं। उत्प्रेरक एक ऐसा पदार्थ होता है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ाया घटा सकता है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्प्रेरक बोलते हैं। क्लियर? अब अगर हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा? इंक्रीज, और नेगेटिव कैटलिस्ट ले लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा? डिक्रीज। तो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज भी कर सकता है और रिएक्शन के रेट को डिक्रीज भी कर सकता है स्टूडेंट्स। अगर फेवरेबल कैटलिस्ट लेंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, और अगर क्या बोलते हैं अपोजिट कैटलिस्ट लेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा स्टूडेंट्स? डिक्रीज कर देगा स्टूडेंट्स। क्लियर है? थर्ड पॉइंट आता है टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन, ताप, अभिक्रिया का ताप, अभिक्रिया की ताप या अभिक्रिया का ताप।
तीसरा जो पॉइंट है वो है अभिक्रिया का ताप, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन। अगर हम लोग टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट्स, तो टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन में जनरली जब टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज करते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाता है, और टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज करते जाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता जाता है। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है, और टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाने पर रिएक्शन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा स्टूडेंट। चौथा, प्रेशर ऑफ रिएक्शन। जिस तरीके से टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट है उसी तरीके से प्रेशर भी है। प्रेशर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का दाब, अभिक्रिया का दाब। जिस तरीके से तापमान बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है, दाब बढ़ाने पर भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। जिस तरीके से टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, उसी तरीके से प्रेशर को भी इंक्रीज करने पर रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट पॉइंट आ जाता है स्टूडेंट सरफेस एरिया। क्या आ जाता है स्टूडेंट, सरफेस एरिया, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल। क्लियर स्टूडेंट, सतह का क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया या सतह का क्षेत्रफल क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर छोटा सतह है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। बड़ा सतह है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। अगर हम लोग बेसिक देखें, एक गिलास पानी है और एक टब पानी है, कौन सा पहले उबलेगा स्टूडेंट्स, एक गिलास पानी। क्यों एक गिलास पानी उबलेगा, क्योंकि उसका एरिया छोटा है, उसमें हीट ज़्यादा पड़ेगा, उसमें टेम्परेचर ज़्यादा पड़ेगा। जितना ज़्यादा पड़ेगा उतना ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको उबाल सकते हैं। तो एरिया जितना छोटा होता है रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज़्यादा हो जाता है, और एरिया जितना बड़ा रहता है उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है स्टूडेंट। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया, लेकिन इनवर्सली होता है स्टूडेंट्स, व्युत्क्रम होता है उसका। सतह बढ़ाने पर, सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर घटती जाती है, और सतह का क्षेत्रफल कम करने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है स्टूडेंट। इस तरीके से हमने देखा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये पांचों पॉइंट्स को आपको नोट भी करना है और इसको डिटेल भी करना है। क्या, जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस देन रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस। अभिक्रिया अभिकारकों की सांद्रता का मान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ती जाती है, तथा अभिकारकों की सांद्रता का मान घटाने पर अभिक्रिया की दर घटती जाती है। इस तरीके से आपको लिख के इसको पूरा कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग स्पीड, ठीक, या टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार। तो स्पीड के आधार पर, रेट ऑफ रिएक्शन के आधार पर हम लोगों ने इसको टोटल 3 भागों में बांटा है स्टूडेंट्स, 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। एक होता है फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया। क्या होता है, तीव्र अभिक्रिया। एक होता है स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रिया। क्या होता है, मंद अभिक्रिया। और एक होता है मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन, अति मंद अभिक्रिया, अति मंद अभिक्रिया। क्लियर स्टूडेंट्स, तो टोटल हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया के प्रकार को 3 भागों में बांटा है स्टूडेंट्स। पहला क्या होता है, फास्ट रिएक्शन, तीव्र अभिक्रिया। दूसरा होता है स्लो रिएक्शन, मंद अभिक्रिया। और तीसरा होता है मॉडरेट रिएक्शन, अति मंद अभिक्रिया। तो सबसे पहले तीव्र अभिक्रिया, फास्ट रिएक्शन क्या होता है, एक ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए 10⁻⁻⁶ सेकंड से भी कम समय लगता है, वो रिएक्शन क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, फास्ट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसको पूर्ण होने के लिए 10⁻6 सेकंड से भी कम समय लगता है, 10⁻⁻6 सेकंड से भी अगर कम समय लगेगा तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, फास्ट रिएक्शन कहलाएगा स्टूडेंट। एक ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए 10⁻⁻6 सेकंड से भी कम समय लगता है, वो रिएक्शन आपका क्या कहलाएगा, फास्ट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए 1 घंटे, 1 दिन, 1 वीक अगर लंबा समय लगेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लो रिएक्शन। 1 मिनट, जिसको कंप्लीट होने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, वो रिएक्शन क्या कहलाएगा, स्लो रिएक्शन कहलाएगा। और तीसरा जो रिएक्शन है वो आपका मॉडरेट है, अति मंद अभिक्रिया।
जिसको समय खत्म होने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगेगा, 1 साल, 6 महीना, 15 दिन, 20 दिन, जिसको बहुत ज़्यादा लंबा समय लगेगा, बहुत स्लोली होगा जो रिएक्शन, वो रिएक्शन आपका क्या कहलाएगा? मॉडरेट रिएक्शन। एक ऐसा रिएक्शन जिसको कंप्लीट होने के लिए बहुत कम, बहुत 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 ज़्यादा समय लगेगा, वो आपका मॉडरेट रिएक्शन कहलाएगा। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है? सॉल्ट डिसॉल्व्स इन वाटर, जल में सॉल्ट का घुलना। इसका रिएक्शन देखें तो इसका रिएक्शन क्या देख सकते हैं? स्लो रिएक्शन के लिए हम लोग कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, मिल्क इनटू कर्ड, दूध का दही में परिवर्तन। और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। ये लोहे में जंग लगना, दूध का दही में परिवर्तन, और क्या? डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, वाटर में सॉल्ट का घुलना। ये तीनों किसके एग्जांपल्स हैं? किसके एग्जांपल्स हैं? फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन और मॉडरेट रिएक्शन का। क्लियर स्टूडेंट्स? आपको क्लियर है ये टॉपिक? ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या देखेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता क्या है ये देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं? The total number of molecules, the total number of molecules participating in any reaction is called order of reaction. किसी भी रिएक्शन में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is defined as the total number of molecules participating in the rate of reaction. अभिक्रिया की दर में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करेंगे वो उसका क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। एग्जांपल, हमने बोला ए प्लस बी मिलकर क्या बना लेते हैं? प्रोडक्ट। क्या बना लेते हैं? ए प्लस बी मिलकर प्रोडक्ट बना लेते हैं। ए और बी मिलकर उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ए कितना ठोक है? 1 ठोक। बी कितना ठोक है? 1 ठोक। क्लियर हो गया? तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के पावर 1 ठोक और बी का पावर 1 ठोक, बी के भी 1 और ए के भी 1। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया स्टूडेंट्स? इज इक्वल टू 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 2। मींस अगर ए कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोडक्ट में, तो रेट किस पर डिपेंड कर रहा है? आर डिपेंडेंट ऑन ए। आर किस पर डिपेंड कर रहा है? ए पर डिपेंड कर रहा है। कितना ठोक है? 1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ओनली 1 हो जाएगा। अब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि आर डिपेंड ए टू द पावर 0, अगर ए पर डिपेंड ही नहीं करता है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 0। क्लियर स्टूडेंट्स? मतलब किसी रिएक्शन में टोटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन में कितने एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके अनुसार से हम लोग उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर एक पार्टिसिपेट करेगा तो 1 बोलेंगे, एक भी नहीं करेगा 0 बोलेंगे, 2 पार्टिसिपेट करेंगे 2 बोलेंगे। मींस जितने रेट ऑफ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले एटम्स होते हैं उसको हम लोग उसका क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग इन एनी रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसी अभिक्रिया के दर में भाग लेने वाले कुल अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। एग्जाम्पल आप लोग नोट करेंगे स्टूडेंट्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नोट किए बिना आप लोग उसको आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको डेफिनेशन राइट करना है, एग्जाम्पल्स नोट करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब अभिक्रिया की कोटि में ही थोड़ा सा आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार, अभिक्रिया की कोटि के प्रकार। तो पहला आ जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। पहला क्या आएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरा आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। पहला, दूसरा क्या आ जाएगा? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। थर्ड क्या आ जाएगा? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन।
सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। और फोर्थ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। और लास्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स आपका, पांचवा नंबर जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स, जो फिफ्थ नंबर अपने को देखना है, वो फिफ्थ नंबर देखना है स्टूडेंट्स, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। टोटल इसके कितने टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं स्टूडेंट्स। पहला क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रिया। दूसरा होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। और स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन, छदम कोटि की अभिक्रिया। क्या होता है, छदम कोटि की अभिक्रिया। क्लियर स्टूडेंट, टोटल ये 5 टाइप्स होते हैं इसमें। अब इसका डेफिनेशन आप लोगों को सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद आपको जो मैंने एग्जांपल दिया उसको राइट करना है। फिर ये टाइप्स में एक एक को लिखते जाएंगे और अभी मैं इसका डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा। डेफिनेशन राइट करूंगा। रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बोला मैंने, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द एनी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एक ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, किसी भी रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है, वो क्या कहलाता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब एक ऐसी अभिक्रिया की दर जो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, वो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ठीक। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, the rate of reaction depends on only one concentration of reactant या concentration of only one reactant is called first order reaction. When rate of reaction depends upon the concentration of only one reactant, जब एक reactant की सांद्रता पर अगर rate of reaction डिपेंड करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, first order reaction. Clear? Means हम लोग अगर इसको लिखना चाहें, so how can we write? R directly proportional to a का power 0, R directly proportional to a का power 1, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर 2, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a का पावर 3, और ये क्या हो जाता है, दिखता कुछ और है होता कुछ और है। अब डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जो एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो दो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, दो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा सेकंड ऑर्डर, जो तीन रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा थर्ड ऑर्डर, जो तीन अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा तृतीय कोटि, जो दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा द्वितीय कोटि, जो एक अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगा प्रथम कोटि, जो एक भी अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा वो शून्य कोटि। स्टूडेंट्स अब आ जाते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। छद्म एकाग्रक अभिक्रिया क्या होता है, दिखता सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, होता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, दिखता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, होता जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। मींस एक ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जो दिखाई कैसा दिखता है सेकंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर का, लेकिन हो कैसा जाता है, सेकंड का फर्स्ट हो जाता है और फर्स्ट का जीरो हो जाता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। स्टूडेंट्स क्लियर है आप लोग को।